हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज क्लास। आई एम कविता गोयल। आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पे मैं पाठ्यचर्या विकास के प्रतिमान को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन्स पे बताऊंगी। सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाठ्यचर्या के प्रतिमान का विकास का प्रतिमान हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रतिमान को जान लेते हैं कि प्रतिमान का क्या मतलब है। प्रतिमान को इंग्लिश में मॉडल बोलते हैं और मॉडल का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, कार्य का एक तरह का परिकल्पनात्मक रूप, ठीक है, जो उसको एक तरह से डिफाइन करे, रिप्रेजेंट करे, वही आपका मॉडल कहलाता है या प्रतिमान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ें जिसे हम पढ़ाने के लिए क्या, हाँ, किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए या करने के लिए अगर हम उसको वहाँ तक अपनी क्लासरूम तक नहीं ला सकते हैं, तो उस चीज़ की जगह पे अगर हम उसका कोई एक तरह का मॉडल तैयार कर लेते हैं, एक तरह का कुछ परिकल्पनात्मक कोई रूप तैयार कर लेते हैं, तो वही मॉडल कहलाता है। अब मॉडल जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है भाई, इसकी जगह पिक्चर भी की जा सकती है। तो देखिए क्या होता है कि पिक्चर जो होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम उसकी कुछ ही चीज़ों को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मॉडल होता है तो मॉडल से हम उसके एक तरह से कह सकते हैं 2-3 रूप जो होते हैं उनको भी हम अच्छे से डिस्कस कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें रेल का इंजन, अगर आपको बच्चे को समझाना है तो आप उसे क्लासरूम तक नहीं ला सकते। अगर आपको ताजमहल के बारे में बताना है तो उसे आप क्लासरूम तक नहीं ला सकते। लेकिन इसके लिए आप ये कर सकते हो कि अगर आपने उसका एक मॉडल बनाया है ताजमहल का, तो ताजमहल की जो भी नक्काशी है उसको आप बहुत अच्छे से दिखा सकते हो और आगे का पीछे का एरिया सब कुछ बहुत अच्छे से उसमें वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लेकिन फ़ोटोज़ में थोड़ा सा ये सारी चीज़ें करना कम हो पाता है। सो ये हमारा कहीं ना कहीं मॉडल का यूज़ होता है मेनली। तो अब हम समझ लेते हैं कि पाठ्यचर्या के विकास का प्रतिमान जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या चीज़ें हमें समझनी है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाठ्यचर्या के विकास के प्रतिमान मतलब टाइप ऑफ कैरिकुलम मॉडल जो है वो 3 टाइप्स का होता है: ऑब्जेक्टिव मॉडल, प्रोसेस मॉडल और सिचुएशनल मॉडल। देखिए, ऑब्जेक्टिव मॉडल का मतलब होता है हिंदी में उद्देश्य प्रतिमान। उद्देश्य प्रतिमान और प्रोसेस मॉडल को हम प्रक्रिया प्रतिमान कहते हैं और सिचुएशनल मॉडल को हम बोलते हैं परिस्थिति प्रतिमान। अब इन तीनों प्रतिमान को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। देखिए, हम जब कोई चीज़ लर्न करते हैं ना, तो कभी कभी हमें उसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक एक चीज़ को हम कैसे याद रखें। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक छोटी सी आपको बता रही हूँ। उस ट्रिक से आप इसको लर्न करना आपको इतना ईजी हो जाएगा कि बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मेरी ट्रिक ये है कि जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ को करते हैं, सपोज अगर आप आज जब हम इंटर में थे, क्लास 12th में थे, तो क्लास 12th में जब हम थे तो उस टाइम पे क्या था कि जैसे कि हमें अपने बोर्ड्स क्लियर करने थे, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि बोर्ड एग्जाम को क्लियर करना। दैट वाज ऑब्जेक्टिव। ओके। और ऑब्जेक्टिव के बाद उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमारे पास क्या था, एक प्रोसेस था। मतलब पहला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्लास 12th के बोर्ड क्लियर करने हैं और उस ऑब्जेक्टिव को तक पहुंचने के लिए हमने एक प्रोसेस अपनाया जिसमें हमने पूरा 1 साल स्टडी करी। ठीक है। और उस प्रोसेस में क्या थी, काफ़ी सारी सिचुएशंस थी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, हम रेगुलरली 1 साल हमने पढ़ाई करी, एक एक चैप्टर करके हमने कवर किया। तो हर एक चैप्टर को कवर करने में काफ़ी सारी सिचुएशंस आती थी जो हमारे लिए मतलब चैलेंजेस होते थे, जो हमें क्लियर करने होते थे। काफ़ी सारे टफ सम्स आते थे जिसे हमें मतलब सीखना होता था, उसको सॉल्व करना जानना होता था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर आप इसको समझो तो बहुत जल्दी आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हो। ओके, अब मैं एक एक को डिस्कस करती हूँ। देखिए, उद्देश्य प्रतिमान में क्या होता है। उद्देश्य प्रतिमान का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का अगर हम मॉडल तैयार कर रहे हैं, प्रतिमान तैयार कर रहे हैं और उसका आधार अगर हम शैक्षिक उद्देश्यों को या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को रखते हैं, तो ऐसे प्रतिमान को आपका उद्देश्य प्रतिमान कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो भी अपना एजुकेशन का जो गोल है उसको आधार बना के जब हम प्रतिमान को बनाते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रतिमान होता है। और हमारे वो जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे फुलफिल हुए कि नहीं, हमें वो ऑब्जेक्टिव मिले कि नहीं, इसको हम कैसे पहचानते हैं इस चीज़ को। तो इसको पहचानने का तरीका होता है बच्चे का व्यवहार। मतलब कि जब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के द्वारा हम जानते हैं कि हमने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया
या नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इस बात को आप ऐसे भी ले सकते हो कि जब आप क्लास 11 से 12th में आते हो, तब उस टाइम पे आपका जो नॉलेज होती है वो कम होती है, क्योंकि आप अभी-अभी 12th क्लास में आए हो। लेकिन जब आप 12th पास आउट कर लेते हो, तो आपका जो नॉलेज होता है, नॉलेज का जो लेवल होता है, वो काफ़ी बढ़ चुका होता है, क्योंकि आप पूरे 1 साल की स्टडी कर चुके होते हो। तो एक तरह से कह सकते हो आपके माइंड का कहीं न कहीं ये डेवलपमेंट है, जो आपको एक तरह से डिफरेंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि अगर कि बच्चे के व्यवहार परिवर्तन से आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो कि मतलब आपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया या नहीं किया। अब बच्चे के व्यवहार परिवर्तन को कैसे जाना जाता है? तो बच्चे के व्यवहार परिवर्तन को जाना जाता है मूल्यांकन द्वारा। मतलब कि जो हम इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, जिसमें पेपर लिया जाता है, एग्ज़ाम होता है, रिज़ल्ट आता है, तो कहीं न कहीं इसके द्वारा हम जानते हैं कि आखिर बच्चे ने वाक़ई में क्या गेन किया। ठीक है, हमने अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया या नहीं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए प्रोसेस मॉडल में, कि प्रोसेस मॉडल क्या होता है। देखिए प्रोसेस मॉडल प्रक्रिया प्रतिमान जो है वो ये कहता है कि जब भी हम इसमें ऑब्जेक्ट्स को, जो मतलब ये कह सकते हैं जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, या शैक्षिक उद्देश्यों को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि प्रक्रिया को महत्व दिया जाता है। तो इसमें जब हमारे पाठ्यचर्या का प्रतिमान तैयार किया जा रहा होता है, तो पाठ्य वस्तु पे ध्यान देते हुए ऐसा मॉडल तैयार किया जाता है जिससे व्यक्ति के मानवीय गुणों का विकास हो सके। जैसे कि हम जब क्लास 12th में अपनी स्टडी कर रहे होते, उस टाइम पे कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या था कि हम जो प्रोसेस मतलब में चल रहे थे, मतलब जैसे हम 1 बाय 1 चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो कहीं न कहीं हमारा मोटिव क्या रहता था? हमारा मोटिव रहता था कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो हमें अच्छे से आ पाए। क्योंकि जब हम एक-एक चैप्टर को अच्छे से सीख पाएँगे, तभी तो हम आगे अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएँगे। तो वही चीज़ है, प्रक्रिया प्रतिमान जो होता है, इसका सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं उद्देश्य ये होता है कि ये देखता है कि व्यक्ति अपने मानवीय गुणों को प्राप्त कर सके। मतलब कि जो भी उसके ह्यूमन मेरिट्स हैं, उन सभी चीज़ों को वो समझ सके। तो इसीलिए क्या है, ये आपका प्रक्रिया प्रतिमान इस चीज़ को आधार बना करके बनाया जाता है। इसे मानवतावादी पाठ्यचर्या भी बोलते हैं, प्रोसेस मॉडल को आपके। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल मॉडल क्या होता है, परिस्थिति प्रतिमान क्या होता है आपका। देखिए परिस्थिति प्रतिमान जो होता है आपका, ये परिस्थितियों पर आपका आधारित होता है। मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ को करने के लिए, एक तरह से मैंने आपको जैसे बताया था कि परिस्थिति, कि हम यहाँ पे परिस्थितियों पे ध्यान देते हैं, ना हम यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्य पे ध्यान देते हैं, ना मानवीय गुणों पे। यहाँ पे हमारा जो फोकस होता है वो परिस्थिति पे होता है, कि अगर हम किसी भी चीज़ को, या मतलब कि पाठ्यक्रम की जो भी हम चीज़ को पाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को पाने में कौन-कौन सी सिचुएशंस आएँगी जो इस चीज़ को, हमारे मतलब काम को इफ़ेक्ट करेंगी। हम इस चीज़ को ध्यान में रख कर के जब प्रतिमान बनाते हैं, तो इसे द सिचुएशनल मॉडल, या फिर ये कह सकते हैं परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि हमें पता है कि जब हम क्लास 12th में जब पर्टिकुलर कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है, जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि हिंदी में हमें काफ़ी सारे गद्य और पद्य के जो भी पैराग्राफ्स हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों का हम एक तरह से विश्लेषण करते हैं, एनालाइज़ करते हैं इन्हें, ठीक है? एनालाइज़ करके क्या जान लेते हैं, इनका बाह्य और आंतरिक जो भी इनका इनमें चीज़ें हैं, मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी इनके अंदर की चीज़ें होती हैं, उनको हम समझते हैं। तो ये हमारा एक तरह से द सिचुएशनल मॉडल होता है, जिसमें हम इन चीज़ों को जान पाते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये तो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की आपके साथ 3 टाइप्स ऑफ करिकुलम मॉडल। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। देखिए काफ़ी सारे स्पेशल मॉडल्स भी होते हैं, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल आता है, और इसके अलावा आपका प्रदर्शन प्रतिमान जैसे बोलते हैं वो आ जाता है, ज़मीनी प्रतिमान जो हल्दा ताबा का था वो भी आता है। मैंने यहाँ पे सारे नहीं डिस्कस किए, मैं सिर्फ आपके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो होता है, एक ऐसा मॉडल होता है जो कि उच्च स्तर की संस्थाओं द्वारा यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ इस मॉडल को बनाने की जो व्यवस्था करी गई, जो जिम्मेदारी होती है इस प्रतिमान की, ये प्रशासन की होती है। ठीक है, ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आज के समय में, और इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। साथ ही मेनली जो इसको यूज़ करते हैं वो हायर जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, और इसके द्वारा एक तरह से कह सकते हो कि चीज़ों को समझना, समझाना ये बहुत ही आसान हो जाता है इस एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में। सो बस मैं इसके बारे में इतना ही बताना चाहूँगी। बाकी जब आपको ये पेपर में आए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल क्या है, तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा लिख सकते हो
कि मतलब ये मॉडल जो है ये पाठचर्या का निर्माण करने व उसका विकास करने में प्रशासनिक प्रतिमान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और साथ ही साथ आप लिख सकते हो कि ये प्रशासन द्वारा बनाया जाता है, प्रशासन द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, साथ ही साथ आप इसकी विशेषताओं